रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिव मंदिर था, जहां जाने से गांव वाले डरते थे। कहते थे, जो भी वहां आधी रात को जाता है, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। या तो उसे भगवान मिल जाते हैं, या फिर उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन उस रात एक गरीब लकड़हारा उस मंदिर की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। बहुत समय पहले शिव पुराण में वर्णित एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी बीमार थी और घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं बचा था। हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर बेचता, मगर फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े साधु ने माधव से कहा, यदि सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जाए, पत्थर भी सोना बन जाता है। माधव ने हंसते हुए कहा, बाबा, भूखे पेट भक्ति नहीं होती। साधु मुस्कुराए और बोले, आज आधी रात उस पुराने शिव मंदिर में जाना, लेकिन ध्यान रखना, जो भी देखो डरना मत। रात होते ही माधव कांपते हुए जंगल पहुंचा। तेज हवा चल रही थी। मंदिर के अंदर टूटी हुई शिवलिंग पर केवल एक दीपक जल रहा था। अचानक मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज आने लगी। माधव डर गया, लेकिन साधु की बात याद कर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा, एक विशाल काला नाग शिवलिंग के चारों ओर बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। माधव का शरीर डर से कांपने लगा, मगर उसने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही पल बाद अचानक मंदिर प्रकाश से भर गया। नाग गायब हो चुका था। शिवलिंग के पास एक छोटा सा स्वर्ण कलश रखा था। माधव समझ गया कि यह भगवान शिव की कृपा है। लेकिन तभी उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यहाँ एक कलश है तो और भी खजाना होगा। वह मंदिर के पीछे बने पुराने तहखाने में उतर गया। अंदर सोने चांदी के ढेर लगे थे। माधव की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने सोना उठाने की कोशिश की, पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, भक्ति से मिला वरदान जीवन बदलता है, लेकिन लालच विनाश लाता है। डर के मारे माधव के हाथ कांपने लगे। उसी क्षण उसे अपनी बीमार पत्नी और साधु की बातें याद आ गई। वह तुरंत सारा सोना छोड़कर बाहर भागा और केवल वहीं छोटा कलश लेकर मंदिर से निकल गया। अगले दिन जब उसने कलश खोला तो उसमें सोना नहीं, बल्कि चावल के कुछ दाने थे। माधव निराश हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उन दानों से भोजन बनाया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह चावल कभी खत्म ही नहीं हुआ। धीरे धीरे माधव का घर खुशियों से भर गया। उसने समझ लिया कि भगवान धन नहीं, संतोष और विश्वास का आशीर्वाद देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले उस मंदिर से डरना छोड़कर वहां पूजा करने लगे। कहते हैं, आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां ओम नमः शिवाय बोलता है, उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन केवल तभी जब उसके मन में लालच न हो।